ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस महीने अर्थात अप्रैल का राशिफल लेकर। यह राशिफल मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी में इस समय हूं, बनारस में, काशी में, और यहीं से आप लोगों के लिए जो है वो दे रहा हूं। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र कुंडली, नामाक्षर, सूर्य कुंडली इत्यादि को आधार ना माना करें, बल्कि अपनी लग्न राशि को आप जानें और उसको आधार मानकर इसको देखा करें। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो या कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो आप अपनी कुंडली का पहले विश्लेषण कराएं, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उस वेबसाइट के माध्यम से जाकर मुझसे परामर्श आप ले सकते हैं। वहाँ ऑप्शन है, मेरी सर्विसेज हैं, मेरे आश्रम के द्वारा जितनी वैदिक पूजाएं की जाती हैं, सभी रेमेडियल पूजाएं की जाती हैं, वो सब कुछ वहाँ उपलब्ध है। astrotips.in पर जा करके आप वो सारी सेवाएं मेरी ले सकते हैं। अब एक एक करके जानेंगे राशियों का हाल। उससे पहले इस महीने नवरात्र प्रारंभ हो रहा है 6 अप्रैल से। आपको ढेर सारी बधाई। माँ भगवती आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको सद्बुद्धि दें, उन्नति दें, समृद्धि दें, ये मेरी शुभकामना। तो आइए देखते हैं एक एक करके आपकी राशियों का हाल। कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए जो मैं ग्रह गोचर देख रहा हूँ, एक लाइन में कहूँ तो कहूँ गजब का समय है आपके लिए। अब किसी का दुर्भाग्य ना हो, जन्म कुंडली बेहद खराब ना हो, कोई बेहद खराब ग्रह की उसमें से दशा अंतर्दशा ना चल रही हो, अगर इस तरह की परिस्थितियां नहीं है तो यह समय गजब का है आपके लिए। अद्भुत बौद्धिक क्षमता, किसी भी विषम परिस्थिति से निकलने और निकालने दोनों की क्षमता आपके अंदर है। तो स्वयं भी कोई कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाएगी, उससे आप निकल जाएंगे, और दूसरे की भी किसी की कठिन परिस्थिति अगर हो और वो आपसे शेयर करे तो उसको भी निकालने में आप समर्थ होंगे। तो एक बहुत अच्छा यह समय दिखाई दे रहा है। जिस भी काम में हाथ डालेंगे मुझे लगता है सफलता इस समय मिलेगी। तो यह सफलता के लिए यह महीना काफ़ी बेहतर आपके लिए दिखाई दे रहा है। और 15 दिनों के बाद सूर्य का गोचर जब होगा तो यह और प्रभावशाली हो जाएगा आपके लिए। तो कुल मिलाकर यह महीना मुझे लग रहा है कि और बहुत से लोगों के लिए उच्च पद प्रतिष्ठा का योग बन रहा है। कुंभ लग्न में भी, जैसा मैंने सिंह के लिए कहा, वैसे कुंभ वालों के लिए, यदि ये राजनैतिक जीवन में लोग हैं जो, उनके लिए बहुत अच्छी सफलता का योग यह महीना दिखा रहा है। और सर्वत्र विजय का योग यह महीना आपके लिए बना रहा है। भाग्य, परिश्रम, पुरुषार्थ, बुद्धि और बड़े लोगों का संपर्क, सानिध्य, ये सभी आपके फेवर में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैं अलग से एक एक चीज़ नहीं कहने वाला हूँ कि धन में वृद्धि होगा, पदोन्नति होगी, ऐसा कुछ नहीं। हर मामले में कार्य, चाहे आपका व्यवसाय हो, चाहे आपकी नौकरी हो, दोनों मामलों में आपके लिए उन्नति भरा यह समय दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों के लिए स्थायी संपत्ति में निवेश और ज़मीन जायदाद बनने की संभावना इस समय बन रही है। लेना भी शुभता भरा है। यदि आप लेना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ले लीजिए, आपके लिए लाभकारी होगा और वह उन्नति कारक आपके लिए दिखाई दे रहा है। इस महीने यदि कोई आर्थिक मामलों में कुछ बाधा भी थी तो वो दूर होगी। इस महीने की बात कर रहा हूँ। वैसे तो शनि केतु की युति के कारण कुछ न कुछ आय में कठिनाई का योग बन रहा है, लेकिन अब गुरु भी हैं, तो कुल मिलाकर धन किसी न किसी स्रोत से इस समय आपके लिए आता रहेगा। सेविंग के लिए बहुत अच्छा महीना नहीं है। सेविंग कहीं ना कहीं आपकी प्रभावित होगी, बचत आपकी प्रभावित होगी, खर्च होगा धन, लेकिन जो धन खर्च होगा वो अच्छे कार्यों में होगा। अच्छे कार्यों में, शुभ कार्यों में आपका धन खर्च होगा। उन्नति के लिए, शिक्षा के लिए, प्रतियोगिता के लिए, प्रमोशन के लिए, कार्य व्यापार में वृद्धि के लिए, यात्राओं के लिए ज़बरदस्त महीना है। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध की बात करूँ, उसके लिए प्रारंभ का 15 दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। निराशा रहेगी जीवन साथी के प्रति, बहुत अगर निराशा ना भी कहूँ तो बहुत ज़्यादा बहुत अट्रैक्शन नहीं रहेगा, बहुत अफेक्शन नहीं रहेगा, बल्कि कहीं ना कहीं आप उसमें थोड़ी उदासीनता रहेगी रिश्तों के मामले में। शुरू के 15 दिन, प्रारंभ के 15 दिन थोड़ी कठिनाई दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद बड़ी जीवन साथी के कारण भी बहुत भाग्य में वृद्धि और उन्नति का योग दिखाई दे रहा है। तो और उसके साथ यदि सलाह लेकर कोई काम करते हैं तो उसमें आपको और वृद्धि मिले, इस प्रकार की संभावना है। यह महीना जो एक चीज़ के लिए नकारात्मक दिखाई दे रहा है, 2 चीज़ों के लिए, वह है शिक्षा और संतान। संतान के जो लोग इच्छुक हैं, संतान के जो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कठिनाई उत्पन्न करेगा। संतान से वैचारिक मतभेद देगा जिसके हैं,
और शिक्षा में मतिभ्रम उत्पन्न करेगा। अति उत्साह में शिक्षा के मामले में आपको कुछ न कुछ कठिनाई आ सकती है, इस प्रकार का योग है। कुल मिलाकर जहाँ तक मैं इस महीने की बात करूँ तो भाई जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा, गजब का महीना है कैरियर के लिए, आप उसका आनंद लीजिए। और यदि शिक्षा में है तो थोड़ा भगवान गणेश की पूजा करिए, हरी चीज़ों का सेवन करिए, भगवान गणेश को दूब चढ़ाइए, थोड़ा मेडिटेट करिए और अति उत्साह से बचिए। शिक्षा के मामले में संतान से संबंधित कोई कष्ट है, थोड़ा उसकी काउंसलिंग करिए, उसके साथ बैठकर विचार विमर्श करिए। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कोई मेडिकल इग्नोरेंस ना करें, अपने खान पान में लापरवाही ना बरतें, तो ये चीज़ भी ठीक हो जाएगा आपके लिए। तो यह था इस महीने का राशिफल आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। अच्छा बुरा मैं नहीं जानता किसके लिए है, राशियों के आधार पर, ग्रह गोचर के आधार पर जो चीज़ समझ है वो बोलने का प्रयास करता हूँ, उसको आप उसी दृष्टिकोण से लिया करिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से लें। आपका आने वाला समय शुभ हो। नवरात्र की ढेर सारी शुभकामना और बधाई के साथ आपसे विदा लेता हूँ। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। हर हर महादेव।